आदाब, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप सब जुड़ चुके हैं मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ। और आज आप मेरे राइट और लेफ़्ट साइड देख रहे होंगे कि कौन लोग खड़े हैं। ये पहले तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये हमारे सरपंच हैं जनाब शारिक खान साहब। और ये मेरे साथ जो इस तरफ खड़े हैं ये हैं नसीर चौधरी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज आप हम तीनों को एक फ्रेम में देखकर ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या मुद्दा है। और अगर दूसरे एंगल से मैं आपको बताऊं कि ये गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गुज्जर पहाड़ी का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि इस समय एक विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है बहुत ही तेज़ी से। रोज़ाना कभी किसी का स्टेटमेंट आता है, कभी किसी का स्टेटमेंट आता है। हर कोई एक दूसरे की खींचतान को लेकर जो है आपस में एक नफ़रत भरा जो है वो संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे के सेंटीमेंट हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल पर ठेस पहुंच रही है। वो कहीं ना कहीं समाज में एक कलंक साबित हो रही है। इस चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि एक सॉफ्ट सा इंटरव्यू इन लोगों से डिस्कस की जाए, नसीर साहब से भी पूछा जाए, शारिक साहब से भी पूछा जाए कि ये जो आपसी विवाद जो है वो छिड़ गया है। जबकि हम मेंढर के लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये संदेश देते हैं, जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं जी कि हमारे भाईचारे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारा भाईचारा पूरे देश में एक ऐसी मिसाल है जो कि कई लोगों को सबक देता है। लेकिन क्या उस भाईचारे पर आज दाग तो नहीं लग रहा, ये एक सवाल है। तो इसी सवाल को लेकर मैं जो है आज ये इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ बातें करेंगे शारिक साहब से, नसीर साहब से। तो सबसे पहले मोस्ट सीनियर हैं हमारे मोहतरम हैं शारिक साहब, तो इनसे मैं जानने की पहले कोशिश करूँगा कि ये इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। शारिक साहब, सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। शारिक साहब, मैं मतलब कि हूँ तो मैं बहुत छोटा, आपके बच्चों के समान ही हूँ, लेकिन आज मेरा मकसद कोई पहाड़ी एसटी या किसी गुज्जर कम्युनिटी के लिए या पहाड़ी के लिए वो नहीं है। मेरा मुद्दा आज इंटरव्यू का ये है कि हम सोसाइटी को, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। तो जनाब, ये जो विवाद, एक जंग जो छिड़ चुकी है आपसी गुज्जर और पहाड़ी के बीच में, आप इसको कैसे देखते हैं, ज़रा ये बताएं सर। देखें, पहली बात तो ये है कि ये सब मीडिया पे जब हम लोग सुनते हैं तो दुख तो ज़रूर होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके ज़बानी ये इस तरह की बातें कही जाती हैं जिससे आपस में इख्तलाफ पैदा होता है। देखें, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ अरसा दराज से रहे, आपस में कोई उनका इख्तलाफ नहीं हुआ आज तक, जिसकी हम लोग मिसालें भी दे रहे हैं। और आने वाली, हालांकि वो लोग, उनमें ज़्यादातर अक्सरियत जो लोग थे वो अनपढ़ लोग हुआ करते थे, लेकिन उनमें इतनी इंसानियत थी कि कभी आज दिन तक उनमें कोई इख्तलाफ नहीं हुआ और ना इस तरह के बयान दिए गए। मुझे दुख इस बात का है कि आज के पढ़े लिखे जो हजरात हैं वो भी इस तरह के बयान दे रखे हैं। देखें, पहाड़ी एसटी देना लेना ये सब सरकार का काम है। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है, सरकार हमारी माँ बाप है, उससे अपनी मुश्किलात जो है उनको कहनी, वो दें या ना दें। और ये भी एक बात है कि जब सरकार ये खुद कह रही है कि हम किसी का हक़ छीन के दूसरे को नहीं दे रहे हैं, और हम खुद भी ये चाहते हैं कि अगर किसी मेरे भाई का कोई हक़ हमको नहीं मिलना चाहिए, हमें अगर कोई दे रहा है तो अपने अलग तरीके से हमको दें, और मेरे भाई किसी का कोई हक़ हमको चाहिए भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। तो मैं इन लोगों से, इन हजरात से जो ये बयानबाजी इस तरह की कर रहे हैं, इनसे मेरी इल्तमास है कि जिस तरह इससे पहले हमारा आपस में भाईचारा रहा, देखें हमारा यहाँ का कल्चर आप देख लें, हमारा रहना, खाना पीना, उठना चलना फिरना, कोई इसमें अलग कोई तो है नहीं है। हमारे आपस में अच्छे मरासम हैं, हमारे आबो अजदाद के अच्छे मरासम रहे। और मैं ये चाहता हूँ इन हजरात से जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, देखा अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, हर घर में हैं, हर सोसाइटी में हैं, हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गुजरों ने गलत अल्फाज किए, हम में से भी हैं कुछ ऐसे जिन्होंने गलत अल्फाज किए। और मैं दोनों तरफ से अपील करता हूं कि इस तरह के बयानबाजी ना की जाए। शारिक साहब, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये विवाद जो है गुज्जर पहाड़ी के बीच छिड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरे देश को मैसेज क्या दे रहे हैं। हमारे इस विवाद से एक मैसेज ये आता था कि हम आपस में सब लोग भाई हैं, बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हमारा कोई भी चीज़ किसी से मतलब कि कोई अलग नहीं है। उसमें चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग आते हैं, सिख आते हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, कोई भी तबका है,
लेकिन हम पूरे सोसाइटी को यानी पूरे देश को हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, यही तो दुख की बात है। हम एक तरफ वो लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे? यही तो दुख की बात ये है कि हम लोग एक तरफ से हम दावे कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हर जगह नारे कर लगाते हैं हम सब एक हैं, तो बीच में ये जो चंद लोग जो इस तरह के इख्तलाफ की बातें कर रहे हैं, तो इससे तो जाहिर ये हो रहा है कि हम कभी इकट्ठे इससे पहले ना रहे हैं और ना आगे भी होने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रही है तो बड़ा दुख लगता है, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। देखो, यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत में हर आदमी को हक़ हासिल है कि वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बाप से वो अपने मुतालबात रख सकता है। इसमें क्या इख्तलाफ वाली, इतराज़ वाली क्या बात है कि पहाड़ियों ने अगर कह दिया कि हमको एसटी दी जाए, जब कि पहाड़ी ये भी कह रहे हैं कि हमें किसी दूसरे का हक़ नहीं चाहिए। सरकार भी ये कह रही है कि हम किसी दूसरे का काट के नहीं दे रहे हैं। जब ये सरकार भी कह रही है, पहाड़ी भी कह रहे हैं, तो मेरे दूसरे भाइयों को इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शाना बिशाना साथ होके चलना चाहिए। जब इन मेरे भाइयों को एसटी मिली थी तब हम लोगों को तो कभी एतराज़ नहीं हुआ। हम तो छोटे उम्र के, हमारे जितने सीनियर लोग थे, बल्कि हमने ये यहाँ तक सुना कि उनने साथ होके उनको एसटी दिलवाई। तो आज लीडर देखो, कोई बड़ा लीडर इस तरह के उल्टी सीधी कोई बयान नहीं दे रहा है, चाहे वो गुज्जर है चाहे वो पहाड़ी है। ये मेरे जैसे जो छोटे कम ज़र्फ लोग हैं आपस में उलझ हैं। बाकी तो मतलब आप ये मानते हो कि सोसाइटी में, पूरे देश में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है जो बड़े लोग हैं, अच्छी जहन सोच रखने वाले, जो इलेक्टेड लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उनने आज तक कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। ये मेरे जैसे छोटे लोग जो कम ज़र्फ हैं वो लोग बयान देते हैं, और वो भी मेरे भाई हैं। मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आइंदा इस तरह के बयानबाजी पर परहेज़ रोक लगाएं। ये हमारे साथ शारिक साहब थे। तो अब मैं अपने भाई जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नसीर चौधरी साहब, क्योंकि एज ए यंगस्टर मतलब यूथ आइकन भी हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि यूथ को भी जो है उनसे भी बातचीत की जाए। तो मेरा नसीर साहब से ये सवाल रहेगा कि नसीर साहब, अभी तक जो है वो एसटी स्टेटस मिला नहीं है पहाड़ियों को। अभी तक क्या है कि ये पॉलिटिकली वार ही चल रहा है कि भाई मिलेगा, ये है, ऐसा है, वैसा है। इस बीच में आपसी एक दूसरे के प्रति एक खिलाफ वर्जी, एक दूसरे के दिल हट करना कि हमारे एक रिश्ते हैं आपसी, मतलब हम लोग एक बहुत अच्छा पैगाम जो है पूरे देश को देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के। और आज हम लोग क्या पैगाम दे रहे हैं कि एक गुज्जर पहाड़ी जो दोनों एक तरफे जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपस में भाई हैं, और आज आपस में झगड़ रहे हैं। नसीर साहब, एज ए यूथ और एज ए आप खुद गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले मैं ये आपका राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें हमेशा जब भी कोई बात होती रही, आपने गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन और हम सिविलियन में आप एक ब्रिज बने। सबसे पहले मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि ऐसे लगता है मेंढर का माहौल, ऐसे लगता है कि अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया है। दूसरा ये मैं कहता चलूँ कि मेंढर को किसी की नज़र लग गई है शायद। तीसरा ये मैं कहता चलूँ कि सोशल मीडिया पे जब एक जंग छिड़ी हुई है, इस वक्त एक जंगी माहौल बना हुआ है। ऐसे 47 का भी नहीं हुआ, 65 का भी नहीं हुआ और 71 का भी नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हैं वो देखकर हमारी आंखें जो हैं लहू टपकने पर मजबूर हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री भी यही कहती है और बीजेपी की लीडरशिप भी यही कहती है, हमारी जो एलजी सरकार है वो भी यही कहती है कि हम किसी का हक छीन कर नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट, जैसा कि शाहरुख खान साहब ने कहा कि गवर्नमेंट माई बाप है, गवर्नमेंट माई बाप है, गवर्नमेंट से कोई भी मुतालबा कर सकता है। हमारा जो राइट है उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी यही कहती है, हम भी यही कहते हैं। दूसरा मैं ये कहता चलूँ कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट ने, मैं दोनों कम्युनिटीज़ को एक मिसाल देता हूँ कि 370 जब तोड़ा गया, 35A जब हटाया गया, स्टेट को जब यूटी में कन्वर्ट किया गया, क्या आपसे गवर्नमेंट ने कोई मशावरत की? गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े मुशीर हैं, गवर्नमेंट के आपने जो मुशीर रखे हुए हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे वो मशावरत करती है। लिहाजा मुझे ये बड़ा दुख हुआ है कि आपस में जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स में देखकर मैं इतना मजबूर हुआ कि मेरी आंखें जो हैं लहू टपकने पर मजबूर हुई। दूसरा मैं ये कहता चलूँ कि अगर ज़ातों में लड़ भिड़ कर हम यूं ही सड़कों पर लहू बहा देंगे, सरहदों ने कल लहू मांगा दोस्तों, सरहदों को क्या देंगे हम? और मज़हब, सबसे बड़ी बिरादरी में ये कहूँ, मज़हब की है, ज़ात की है, ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है।
हमें जो ये हमारा एक सेकुलरिज़म है, सोशलिज़म है और डेमोक्रेसी है, हमारा मेंढर अपने आप में खुद एक मिसाल है। हम अपनी ये हमारे जो हिंदुस्तान के भाई हैं यहाँ की एग्जांपल लेकर के चलते थे, लेकिन आज मैं बड़ा शर्मगोह हूँ कि उनके सामने हम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। तो लिहाजा मैं सभी दोनों कम्युनिटी से मैं अपील करता हूँ कि आपने जो आपके ज़बान की मिठास है इसको कड़वाहट में मत तब्दील करिए। आप जैसे हमारा जो भाईचारा है उसको किसी कीमत पर भी दाव पे नहीं लगना चाहिए। कुछ एलिमेंट्स जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इस बात पे जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये लोग सीधे साधे लोग हैं। अगर मिलता है इनको, हम पहाड़ी भाइयों के साथ हैं, हमें खुशी है, क्योंकि किसी के मामले में जब पहाड़ी भाई खुद बोल रहे हैं कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो हमें क्या है, उसमें क्या है हमें। तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि जो सेकुलरिज़म है, सोशलिज़म है और डेमोक्रेसी है, इसकी वैल्यूज़ को जानते हुए आपने आपस में शांति बनाए रखना। इस पे मैं एक शेर कहूँगा, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर्द पैदा करो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। नसीर साहब, मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और आपसे करूँगा कि एज़ ए इंसानियत के नाते मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि आज एज़ ए मीडिया पर्सन मैं ये जो है वो इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को भी एक समाज सेवी, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर देख सकते हैं, इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं तकरीबन डेली वॉच करता हूं। कभी किसी का मैसेज, कभी किसी का कभी कुछ वायरल हो रहा, कभी कुछ वायरल हुआ, एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ मतलब अनाप शनाप। अब मैं जो है इसमें नहीं बताना चाहता आपको, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी इतनी दूर दूर तक मिसालें जा रही हैं सब कुछ होने के बावजूद, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आज इंटरव्यू का मकसद ये है ना। नसीर साहब ये क्लेम कर रहे हैं जी कि गुज्जर कम्युनिटी जो है वो अगेंस्ट है पहाड़ियों के, हम उनको नहीं लेने देंगे। ना शारिक साहब क्लेम कर रहे हैं कि हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए, हम गुज्जरों का हक छीन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये एक सॉफ्ट इंटरव्यू है, एक अवेयर आप तक एक मैसेज पहुँचाना है कि अभी एक चीज़ और है कि मेरे को ये बताओ कि अभी तक मिला क्या है। अभी किसी को कोई स्टेटस तो नहीं ना मिल चुका है, और उसके बावजूद हम लोग इतना मतलब कि आपस में एक दूसरे के इतना खिलाफ हो चुके हैं कि एक दूसरे को खाने पर मजबूर हैं। मतलब ये एक सोसाइटी में गलत। अब ये सोचो कि नसीर साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल और पूछूँगा कि हम लोगों का दौर तो चलो गया या चल रहा है, क्या हम अपने बच्चों को भी ये नफ़रत भरा मैसेज दे रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। ये जो बीज हम बो रहे हैं, सभी नहीं, पहाड़ी भाई भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ने बयान दिए, बहुत अच्छे बयान दिए हैं। कुछ गुज्जर बरादरी के भी जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उन्होंने भी अच्छे, मतलब इनके आपस में बयान जो थे बड़े अच्छे, एक जो गैप बन रहा था उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ सभी गलत नहीं है, सभी अच्छे, लेकिन कुछ जो सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लिहाजा मैं उनसे मोदबाना अपील करता हूँ कि लोगों को मत लड़ाइए आपस में। ये हम इन लोगों में, हम एक ही लोग हैं, हम इन लोगों में से मैं पहाड़ी और गुज्जर भाइयों को ये कहता हूँ, ये मैं एक मिसाल और देता हूँ कि आपने कभी सीरत रसूल उठाकर नहीं देखी। मुझे लगता है आप अगर आपस में भाईचारे के लिए वफ़ादारी नहीं कर सकते, आप मज़हब से भी वफ़ादारी नहीं कर सकते। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भी हो, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आपस में लड़ भिड़ो। अगर मुझे कहने में ये कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर कोई मज़हब हमें गलत सबक दे रहा है, मैं कहता हूं कि वो कोई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कोई सच्चा मज़हब नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वो एक कारोबारी मज़हब है। लिहाजा मैं आपसे मोदबाना हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप जैसे हमारे रस्म व रिवाज, हम एक दूसरे के, हमारे छत से छत जुड़ी हुई है, हमारे दिल से दिल जुड़ा हुआ है, हमारी रूह से रूह जुड़ी हुई है, तो लिहाजा इस सोशलिज़म और सेकुलरिज़म को मत डिस्ट्रॉय कीजिए। मैं आपसे मोदबाना गुजारिश करता हूं और आपकी समायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने अपने व्यूज़ रखे, और शारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ दो पर्सनालिटीज़ थी जिनसे हमने पूरी डिटेल में बात की, और इनके व्यूज़ क्या हैं, इनकी सोच क्या है, वो आपके समक्ष यानी आपके सामने रखी। और एक बार फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता आपस में इत्तेफाक रखिएगा, आपस में भाईचारा कायम रखिएगा, आपस में लड़िएगा मत। जैसे नसीर साहब ने कहा कि हमारी छतें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब छतें अगर जुड़ी हुई हैं, कल
नसीर साहब की अगर कोई घर में कोई परेशानी होती है या आपके घर पे कोई परेशानी होती है तो क्या आप एक दूसरे के मुंह नहीं लगोगे? क्या बोलोगे कि वो गुज्जर है और दूसरा क्या बोलेगा ये पहाड़ी है? बताओ कि हम सोसाइटी को, समाज को, अपने बच्चों को और इंसानियत को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये जो काम सोशल मीडिया पर, ये जो बवाल हम खड़ा कर रहे हैं एक दूसरे पर, बताओ यार कि कल दुख सुख के टाइम में किसी के मुंह लग पाओगे आप लोग? क्या किसी का सामना कर पाओगे? अब एक अधिकारी है, मान लो कि एक कोई ऑफिसर है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या कुछ भी है, अगर वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये गुज्जर मतलब कि ये गुज्जर वो है, ऑफिसर है, तो मतलब कि आप उसके पास अपनी डिमांड लेके नहीं जाओगे? अगर वो पहाड़ी है तो गुज्जर वो क्या बोलेंगे कि हम उसके पास डिमांड लेके नहीं जाएंगे? एक बार सोचिएगा अपने जहन से। और कहते हैं ना कि अगर दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो ना तो खुद बैठ के सहमति से उसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि तीसरा शख्स कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों भाइयों का कंप्रोमाइज़ हो। जो हमारे मेंढर में सबसे बड़ा जो है ये चीज़ें देखी गई। मेरे पास कई ऐसी फ़ोन कॉल्स आती है जो घरेलू मामले, आपसी विवाद, ज़मीनों को लेकर लोग लड़ते हैं आपस में भाइयों में, और मेरा उनको यही हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, मैं उनको यही समझा के भेजता हूँ कि तेरा बाप कौन सा और उसका बाप कौन सा? क्यों अपने फादर को, अपने बाप को इसके बीच में घसीट रहे हो और दोनों भाई लड़ रहे हो? इसलिए एक कमरे में बैठकर दोनों भाई ये सेटलमेंट करो कि आधा तू अपनी तरफ ले ले, आधा तू अपनी तरफ ले ले, ताकि सोसाइटी में ये कोई नहीं कहे कि ये दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं और आपका आपस में सेटल हो जाए, क्योंकि कोई तीसरा जो होता है कभी नहीं चाहता कि आपका सेटलमेंट हो। तो ये एक इंटरव्यू था आप तक एक मैसेज पहुंचाने का, आप तक एक अवेयरनेस के लिए, कि मैंने इसीलिए चुना कोई पहाड़ी और गुज्जर की फ़ाइट के लिए नहीं कि मैं इनके साथ डिबेट करूंगा। कुछ लोगों को लगा होगा पता नहीं डिबेट के लिए, अपने टीआरपी के लिए ये मतलब कि इनको खड़ा कर गया तो इनसे ये पूछेगा जी, ये बोलेंगे हाँ जी भाई मैं गुज्जरों का पक्ष लेता हूँ, तो ये बंदा बोलेगा जी मैं पहाड़ियों का लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों की राय, इन दोनों के व्यूज़ जो है वो मैं जानना चाहता था और आप तक पहुँचाना चाहता था। इस इंटरव्यू को आप ज़रूर शेयर करिए, इस पूरे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद किसी को लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद है जोड़ना। और मेरी पत्रकारिता में पिछले 12 से 13 साल से मैंने यही कोशिश की है कि समाज को एक अच्छा संदेश दिया जाए, एक अच्छा मैसेज दिया जाए और आपस में भाईचारे का संदेश दिया जाए और किसी गरीब की मदद की जाए। अगर आप आज इतना ही लड़ रहे हैं तो कितने आवारा लोग हैं, कितने गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनका कोई जिनके सर पर कोई है नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन लोगों की मदद करें, वो ऊपर वाला भी आपको स्वाब देगा। तो ये था मेरे साथ खास बातचीत, और मैं नसीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और शारिक साहब भी करता हूँ, और जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और अच्छी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।